आदमी 12 से 4 बजे घर से निकले रहा। ओकरे बाद में यहाँ हुआ हमका ही नहीं पता लग कि कहाँ गए, रास्ते से गायब हुई गए। भोले, टुनटुन, दीपक और अजय प्रताप सिंह मार के हमरे आदमी 4 जने बहाए दी न नहर पर। यहाँ कपड़ा मोबाइल उनका और ओकरे बाद में यहाँ सब चीज़ वहीं मिला है, मगर हमका कोई पता हमरे मर्दे का वहीं तक लहास नहीं पता लगी। और पुलिस हमार कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है, न कोनो हमका पता भी नहीं रही है। छोट छोट सब हमारे बच्चे हैं साहब, अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं की रही। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से है। अभी आपने सुना कि इस महिला ने क्या कहा। इस महिला का नाम रीता सिंह है। दरअसल ये खबर हमने आपको 29 मई 2022 को दिखाई थी, जिसमें एक महिला रो रो कर कह रही थी कि उसका पति कहीं पर गायब हो गया है और उसके दुश्मनों ने उसके पति का अपहरण कर लिया है, जिसका मोबाइल किसी नहर के किनारे मिला है। तो सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए, इसके बाद एक और बयान को सुनाते हैं। जब अगले दिन उसके पति की लाश नहर के किनारे अजीब हालत में मिली थी, जिसको देखकर लोग डर गए थे। बजे घर से निकले, घर का आवे करती। मुन्ना, पप्पू, बोले, दीपक, ये सब और अज्ञात लोग सब दादा मिलकर मारे डारी न भैया। लिखित एप्लीकेशन दिन एप्लीकेशन थाने के दिन भैया। एक दिन हम 26 तारीख एक पहले एक हम 20 तारीख का DIG साहब के यहाँ गए। सब जब असला लेके सबे घर घेरिन भैया। 112 नंबर पर फोन की, पुलिस आए, उन्हीं के सामने हमारे मर्दे खींच लेन। तय क्या कहीं तुमका 8 दिन न बीते दिया, हम मारे डाला। वही क्या भैया 26 तारीख से निकले, तीसरे दिन घटना वहाँ हो गए दादा। क्या चाहती हैं आप? हम साया मुलजिम का केवल जेल पहुँचावा चाहिए था। और हमारे एक तिवारी सिपाही हैं, 5000 रुपया पहले ली न कहना तोरे मर्द जान से मर गई है, तब मुकदमा न लिखा जाए दिया। कैसा रहेगंज में रात रहे दादा, सब कहूँ ये रत रहे। तिवारी सिपाही क्या नाम है? विश्वामित्र सिपाही रहे, वह नमवा जानते रहे। वहाँ बैंक पर ड्यूटी लागत ही साहब गोरार गोरार है बाबा नाई की का है दादा। सब कहूँ ये रत रहे, इनका पकड़े करते बदरौली में सब कहूँ भाग जाते रहे दादा। मगर 4 जन के सिवाय और सब अज्ञात लोग हैं, मगर 4 दुश्मन हमारे पोड़ हैं। चारों नाम एक बार और बोलेंगे? पप्पू सिंह, भोले सिंह, दीपक सिंह, अजय प्रताप सिंह। उनका एक नाम मुन्ना है, एक जन का पप्पू का नाम सरबजीत है, जसवंत के लड़का है दादा। इन चारों लोग कहाँ के रहने वाले? इनके नाम का, इनके बाप का नाम रहा छटकऊ और एक नाम रहा जसवंत सिंह, 2 नाम रहा दादा। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? ये नहर उस पार इनका घर है। एक ही गांव का तख्ता लागत है साहब के का लागत है, नारिया वे पार घर है दादा। अच्छा। दादा तो ये खबर हमने आपको 29 मई 2022 को दिखाई थी, जब अगले दिन इनके पति की लाश एक नहर के किनारे मिली। तो इस महिला रीता सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। ये महिला मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी पति की मौत दारू पीने से या साधारण तरीके से हुई है। उसका कहना था कि उसके दुश्मनों ने उसे मार करके उसकी लाश को नहर के किनारे फेंक दिया है और उसे हर हाल में इंसाफ चाहिए। जिसने भी इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। यही इस विधवा महिला की इच्छा है। आज 15 दिन बाद बहराइच की पुलिस ने इस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है और इस महिला के साथ इसके 4 सगे संबंधियों को जेल भेज दिया है। खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे कि यही महिला क्यों जेल में डाल दी गई। दरअसल रीता सिंह नाम की महिला अपने पति के अनर्गल खर्चे तथा उसकी आसनाई से लेकर काफ़ी परेशान थी। उसके पति ने ज़मीन बेचा था, जिसका वह पैसा अपनी गर्लफ्रेंड को खिला रहा था। इसीलिए उसकी पत्नी ने उसे गोंडा में ले जाकर अपने भाइयों के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश को बाइक पर लादकर कैसरगंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर नहर के आगे ले जाकर के फेंक दिया। उसका मोबाइल कहीं अलग ले जाकर के फेंका। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए गांव के ही कुछ दुश्मनों पर हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली और उसके बाद ये पूरा का पूरा परत दर परत खुलता गया और पुलिस ने सब कुछ पता लगा लिया कि उस रात हत्या वाली जगह पर किस किस का मोबाइल चालू था। तो पहली बार जब हमने आपको खबर दिखाई थी तो महिला काफ़ी रो रही थी, अपने पति की मौत से बहुत ही परेशान थी, साथ में बच्चे भी रो रहे हैं। दरअसल इस महिला का ये कहना था कि गांव के कुछ लोगों ने उसके पति को मारकर उसकी लाश को नहर के किनारे फेंक दिया है, लेकिन कौन जानता था इतना चौंकाने वाला खुलासा निकलेगा। कोई भी सोच नहीं सकता था कि पत्नी ही अपने पति की हत्यारा निकलेगी। बहरहाल हत्या किसी भी स्थिति में की गई, यह हत्या ही है। दिनांक 27/5/2022 को
महिला रीता सिंह पत्नी संतोष सिंह, उन्होंने थाने आकर के अपने पति की गुमशुदगी की सूचना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा पति मेरे गांव के थे, क्योंकि कैसरगंज थाना क्षेत्र में पड़ता, वहाँ के लिए चले थे और तब से उनका कोई संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। इस सूचना पर उनका तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद उसमें जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो उस घटनाक्रम का जो अनावरण आज हुआ है उसमें तथ्य प्रकाश में आया है कि रीता सिंह स्वयं अपने पति से प्रताड़ित थी, परेशान थी। उनका पति अस्नाई मिजाज का था और नाते वो परेशान होकर के अपने भाई अजय सिंह और गुड्डू सिंह के साथ मिल करके उसने, और रामेंद्र सिंह एक उनका और परिचित था, जिसके साथ उन लोगों ने मिल करके हत्या की रचना की, कूट रचना की। और उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे पारसनाथ सिंह जो संतोष सिंह के गांव का है वो आदमी, वो भी उनके साथ मिल गया और पारसनाथ सिंह का वहाँ ज़मीनी विवाद था। पारसनाथ सिंह ने ये योजना बनाई कि उसका संतोष सिंह की हत्या करके और बाद में अपने दुश्मनों को, जिससे ज़मीनी विवाद उसका है, उसको फंसा दिया जाएगा। और हूबहू घटना इसी तरह की हुई। रीता अपने पति को बाका फुसला करके गोंडा ले गई, उसके भाई वहाँ पर उसका भाई मिला और उसके भाई के साथ मिल करके उसने, रामेंद्र सिंह भी साथ में थे, इन तीनों लोगों ने मिलकर उसका मर्डर किया। उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी लेकर के पारसनाथ सिंह को सुपुर्द कर दिया आकर के कैसरगंज मोटरसाइकिल से। और पारसनाथ सिंह ने उस लाश को छिपाए रखा। बाद में जब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ी और जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाएगी तब तक इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उसके बाद जिन जगहों पर पुलिस ने गांव वालों के साथ तलाश किया था वहीं पे डेड बॉडी भी प्रकट हो गई। और उसको बाद में अभी जब तफ्तीश हुई है तो उसमें पता चला कि पारसनाथ ने फिर से बॉडी जो अपने गन्ने के खेत में छुपा रखा था वहाँ से ला करके उसने घटनास्थल पर रख दिया। घटनाक्रम के अनावरण में पत्नी अपने पति से के आचरण से परेशान होकर के अपने सहयोगियों के साथ, अपने भाई के साथ उसका मर्डर उसने किया और पारसनाथ सिंह अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए इस घटना में शामिल हुआ और उसने FIR भी अपने दुश्मनों के खिलाफ इसमें कराई थी। घटना का अनावरण करते हुए आज इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। जिस मोटरसाइकिल से डेड बॉडी लाई गई थी गोंडा से, उस मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है। 3 मोबाइल फ़ोन उसमें इस्तेमाल किए गए थे, जिनके समय समय की लोकेशन घटनाक्रम को साबित करती है। वो रिकवर हुआ है। घटना जिसमें डेड बॉडी जिस बोरे में और कपड़े में लपेट करके लाई गई तो बोरा भी बरामद हुआ है। अभियुक्त की निशानदेही का हत्या, जैसे इसके अंदर मृतक की पत्नी शामिल है, मृतक का साला शामिल है, तो एक्चुअल कारण क्या ज़मीनी विवाद था या आशनाई थी या उसका किसी और से संबंध था? 2 इसके रीजन थे मुख्य रूप से। एक तो पति का आचरण अच्छा नहीं था, पत्नी के साथ मिसबिहेव करता था, उसके अन्य औरतों से मतलब संपर्क थे शारीरिक। एक तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, वो इस आशनाई के चक्कर में अपनी ज़मीन बेच रहा था। उस महिला को ये लगा कि ये सारा ज़मीन बेच करके शराब पी करके ऐसे करके ख़त्म कर देगा, इसलिए इसको रास्ते से हटाना ज़रूरी है। इसलिए उस महिला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के रचना रची। जैसे तंग आकर पत्नी नहीं हत्या करती। हाँ, पति की आशनाई और उसके जो ज़मीन और संपत्ति का जो बेचने का, उसको नष्ट करने का जो कृत्य किया गया उसके